सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और फायर ब्रांड नेता आजम खान के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आजम खान के समर्थक भी लगातार यही कहते आए हैं कि अखिलेश ने आजम को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आजम की रिहाई के बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने तो नहीं पहुंचे, लेकिन ट्वीट करके उन्हें बधाई जरूर दी थी और उनका साइड भी लिया था। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने आजम खान का स्टैंड लेते हुए विधानसभा सत्र में सरकार पर भी कई आरोप लगाए। बुधवार को विधानसभा में आजम खान का बचाव करते हुए अखिलेश ने सरकार पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पहला मामला है जब किसी विधायक पर 80 से ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि लोगों पर दबाव बनाकर आजम के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी बात की। उन्होंने कहा कि आजम खान को अब न्यायालय से राहत मिली है, आगे भी उन्हें न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार माफिया पर बुलडोजर चलाने का दावा कर रही है। सरकार को बताना चाहिए कि टॉप 10 माफिया कौन है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार बीते 5 साल से लेकर अभी तक हर मोर्चे पर विफल है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए अखिलेश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कानून व्यवस्था और बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास नहीं सांप्रदायिकता में आगे बढ़ रही है। अखिलेश ने कहा कि राज्यपाल की ओर से प्रस्तुत अभिभाषण में कहीं भी यूपी के विकास पथ पर बढ़ती हुई तस्वीर पेश नहीं होती है। अखिलेश ने कहा कि सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि इसकी शुरुआत सपा सरकार ने की थी। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिजाइन सपा सरकार में नहीं बनता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सड़क पर नहीं उतर सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इंडियन रोड के मानकों का उल्लंघन किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और बताते हैं। अखिलेश ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है।